नमस्कार, मैं सारिका जायसवाल अपने YouTube चैनल सारिका स्टॉक में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा बीत रहा है आपका कोरोना का पीरियड। होप आप सब स्वस्थ होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकारी दिए गए इस नारे का लोगों ने बहुत स्वागत किया। आज हमारे देश में बेटियों की पढ़ाई और करियर के लिए हर घर में काफी ध्यान दिया जा रहा है। बेटी की पढ़ाई और करियर को उतनी ही तवज्जो दी जा रही है जितनी की बेटों के करियर और पढ़ाई को दी जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। माता पिता समाज में बदलते परिवेश को देखते हुए अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़े कराना चाहते हैं, जिससे कि वो समाज में किसी पर बोझ ना बने और आने वाली हर परिस्थिति का जो है सामना कर सके। आपने देखा होगा कि माता पिता अपनी बेटी की पढ़ाई और उसके करियर के लिए हर तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हर तरीके से उसके साथ तालमेल बिठा लेते हैं। मगर क्या यही चीज जो है हम अपनी बहुओं के लिए भी करते हैं? देखिए, जिस तरह वक्त बदल रहा है, आजकल की लड़कियां अपने करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। वो चाहती हैं कि वो जिंदगी में कुछ बने और फिर जो है शादी ब्याह जैसे रिश्तों में पड़े। आजकल के लड़के जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनकी जो होने वाली बीवी है वो उसका समाज में खुद का कोई एक मुकाम हो। मगर क्या हमारे परिवार आज इस तरह की कामकाजी बहू के लिए तैयार हैं? तो आज के हमारे वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर ये देखा गया है कि माता पिता जो हैं वो अपनी कामकाजी बेटी के कामकाज से भली भांति तालमेल बिठा लेते हैं, मगर ससुराल में इस तरह का तालमेल जो है ससुराल वाले अपनी बहू के साथ नहीं बिठा पाते और यहीं से शुरू होता है परेशानियों का दौर। और कभी कभी तो तनाव इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तो आइए हम अपने इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से तनाव बढ़ता है और हम इसे कैसे निजात पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्सर ये देखा गया है हमारे भारतीय समाज में कि हम बहुओं के काम को या करियर को खास इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसका कारण है कि हमें ही लगता है कि घर का जो मर्द होता है वही कमाई का जो है मुख्य जरिया होता है और वही जो ब्रेड विनर होता है, वही जो कमा कर लाता है, वही घर की मुख्य आय होती है या इनकम का साधन होता है। मगर आज के जमाने में लड़कियां भी बराबरी से पैसा कमा रही हैं और बराबरी से जो है अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रही है। मगर समाज में अभी भी ये भ्रांतियां जो है चली आ रही है कि जो बहू है उसका काम जो है उनके बेटे के काम से जो है थोड़ा इंफीरियर है या उतना महत्व का नहीं है जितना कि बेटे का काम है। लोग सोचते हैं कि उनका बेटा तो ऑफिस जाकर काम कर रहा है या घर से बाहर निकलकर काम कर रहा है, मगर जो उनकी बहू है बाहर ऐशो आराम करके आ रही है। जब वो काम से घर से वापस आती है तो उसे अक्सर ये ताना दिया जाता है कि भाई आप तो बाहर घूम फिर कर आ गई हैं, आपको क्या पता घर परिवार कैसे चलाया जाता है। जी ये बहुत गलत बात है। देखिए, आपकी बहू भी बाहर जाकर उतना ही काम करती है, उतना ही स्ट्रेस लेती है जितना कि आपका बेटा। उसे भी बाहर काम करने के पैसे मिलते हैं और कोई भी कंपनी या कोई भी जगह जहां वो काम करती है वो आराम फरमाने के पैसे नहीं देते हैं। तो जो आप इस तरह का ताना उन्हें देते हैं कि आपको क्या पता घर परिवार कैसे चलाया जाता है, आप तो बाहर घूम फिर कर आ रही हैं, तो ये जो मानसिकता है इसे आपको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी बहू भी जो है उतना ही स्ट्रेस ले रही, वो भी दुनिया से उतनी ही बुरी तरह से लड़ रही है अपने कामकाज में, अपने आप को साबित करने के लिए उसी तरह से जद्दोजहद कर रही है जिस तरह से कि आपका बेटा करता है। तो जो आप मूल्यांकन करते हैं बेटे और जो बहू के कामों में, वो जो है वो बराबरी का करिए। बेटे के काम को हायर रखकर आप जो है बहू के काम को कम इम्पोर्टेंस बिल्कुल मत दीजिए। इससे उसके मन में बहुत आपके प्रति जो है गलत भावना पैदा होगी। दूसरा ये देखा गया है कि हमारे हिंदुस्तानी परिवारों में जो घर के कामकाज की जिम्मेदारी होती है शादी के बाद बहू की ही हो जाती है। हमारी घर की परिवार की बुजुर्ग औरतें या घर की अन्य औरतें घर के कामों से इस तरह से संन्यास ले लेती हैं बहू आने के बाद, जिस तरह से कि ये काम उन्होंने कभी जिंदगी में किया ही नहीं हो। देखिए, जब आपकी बहू कामकाजी है तो वो घर से बाहर ही ज्यादा वक्त बिताएगी, घर से बाहर ही ज्यादा जो है रहेगी और उसे घर के कामकाज निपटाने के लिए बहुत कम समय मिल पाएगा। ऐसे में
अगर आप उसकी मदद कर देंगे तो किसी तरह का कोई इसमें नुकसान नहीं है, किसी तरह की कोई हीनता नहीं है, छोटापन नहीं है। अक्सर ये देखा गया है भारतीय घरों में कि बहू अगर बाहर से काम कर कर आती है, उसके बाद भी वो घर के सारे काम उसी तरह निपटाती है जैसे एक घरेलू औरत निपटाती है। इससे बहुओं पर जो है वो दोहरे कामकाज का जो है दबाव पड़ता है, और इससे क्या होता है, ये काम का जो तनाव होता है वो आपके बेटे पर ही निकालेगी और इससे उनके संबंध खराब होंगे। तो देखिए, अगर आप कुछ भी मदद कर सकती हैं अपनी कामकाजी बहू की, जो भी आप कर सकती हैं वो प्लीज करिए। बहू काम काज करके बाहर ऐश आराम करके आई है और वो घर के काम करने से यूं छुटकारा नहीं पा सकती है, ऐसी मानसिकता मत रखिए। वो भी उतना ही काम करके आती है जितना आपका बेटा करता है, तो अगर उसकी मदद कर दी जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप कैसे अपनी बेटी की मदद करते हैं जब वो बाहर से काम करके आती है, तो उसी तरह अगर आप बहू की मदद कर देंगे तो उसका दिल बड़ा हो जाएगा, आपके लिए उसके मन में सम्मान जो है वो ज्यादा हो जाएगा। आप किसी तरह से उसके अंदर हीनता या अपने लिए बैर भाव जो है वो पैदा मत होने दीजिए, आप उसकी मदद करिए। कभी कभी इस तरह की दोहरी जो काम की मार पड़ती है, औरतों के घर का भी काम करो और घर से बाहर का भी काम करो, ऊपर से 30 त्योहार की तलवार जो है और 100 सामाजिक रीति रिवाज की तलवार जो है वो भी बहू पे तान दी जाती है। 30 त्योहारों में जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी बहू से ही करवाए जाते हैं। तो इससे बहू पर जो है दोहरे काम की जो मार पड़ती है, उससे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, मानसिक हालत भी बिगड़ती है, और इन सब के बीच जो उसका तनाव होता है वो आपके बेटे के ऊपर ही निकालती है, तो इससे उन दोनों के संबंध भी खराब होते हैं। तो वक्त बदल गया है, आप उसकी मदद कर देंगी तो वो आपका जो है सम्मान ज्यादा करेगी, आपको छोटा या कमतर नहीं समझेगी। एक और जो बात मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है कि हम अपने परिवार में जो लड़कों को है वो घर के कामकाज सिखाते ही नहीं है। देखिए, अभी जो परिस्थितियां बदली उसमें हम बेटियों को घर के काम तो शुरू से सिखाते आ रहे हैं, मगर साथ ही साथ उनको बाहर के कामों में भी हम एक्सपर्ट बनाते जा रहे हैं, मगर हम बेटों को अभी भी घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि बेटों को घर के कामकाज करते देखने की हमारी आदत नहीं होती, और अगर घर पे कामकाजी बीवी आती है और पति जो है अपनी पत्नी की मदद करना चाहते, तो घर के लोग उसे ताना देते हैं कि अरे ये तो वही इंसान है जो एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं लेता, देखो अब बीवी के आते कैसे ही उस जोरू का गुलाम बन गया है। जी नहीं, अगर आप बेटे को काम काज करने की आदत शुरू से ही डालेंगे, कुछ अनोखापन या कुछ अलग सा फील नहीं होगा जब आपका बेटा जो है अपनी बीवी की मदद करेगा। और अगर वो मदद करेगा, पहले शादी से पहले ही मदद अगर करता है आपको, तो वो आपकी भी मदद करता है, माँ की मदद करता है, बहनों की भी मदद करता है, तो इसलिए आपको अचरज या अचंभा नहीं होगा। अगर पति अपनी पत्नी के थोड़े से कामों में हाथ बटा दे तो पत्नी का जो है बोझ कम हो जाता है, और अगर पत्नी कामकाजी है तब तो उसके लिए पत्नी के लिए एक वरदान से कम नहीं होता। एक और बात जो मैंने देखी जिसकी वजह से अक्सर घरों में मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, वो है कि अगर आपकी बहू और आपका बेटा जो है अगर घर से बाहर घूमने फिरने जाते हैं, किसी तरह का कोई शौक पानी करते हैं, तो उसके लिए घर के लोग जो है फिजूल खर्ची का बहू के ऊपर ताना देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बेटा पहले तो इस तरह से बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं करता था, उसे तो ये शौक ही नहीं थे, ये सारे शौक तो हमारी बहू के आने के बाद ही उसे लगे हैं। तो ये जो हमने फिजूल खर्ची देख रहे हैं अभी बहू के आने के बाद, ये आदत तो हमारे बेटे को थी नहीं, हमने तो उसे फिजूल खर्ची सिखाई ही नहीं है। देखिए, इस तरह का ताना देना भी बहुत गलत बात है। अगर कामकाजी दो बहू है, आपकी बेटा है कामकाजी, और अगर वो किसी तरह से स्ट्रेस से छूटने के लिए किसी तरह का कोई स्ट्रेस बस्टर करते हैं, कोई मन हल्का करते हैं, कुछ मनोरंजन का काम करते हैं घर से बाहर जाके, या किसी तरह का कोई खर्चा करते हैं, तो आप उनको किसी भी तरह से इस तरह का ताना मत दीजिए कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं या लड़का हमारा जो है बहू के आते से बदल गया। ऐसा नहीं है। अगर वो लोग अगर इस तरह का सैर सपाटा या घूमना फिरना या थोड़ा सा खर्च कर रहे हैं अपनी जिंदगी पे, तो वो अपने रिश्ते को मजबूत ही बना रहे हैं। जितना उनका रिश्ता मजबूत होगा उतना ही ज्यादा उनका रिश्ता आगे तक चलेगा। तो इस तरह के फिजूल खर्ची के ठीकरे जो है आप अपनी बहू के सिर पर मत फोड़िए। वो भी कमा रही है, उसका भी हक है कि वो अपने पैसे को अपने तरीके से खर्चा करे। वो चाहती है अगर किसी तरह से अपने पति के साथ समय बिताना, और उस पर अगर थोड़ा सा खर्चा हो रहा है तो उस खर्चे को फिजूल खर्ची का नाम देकर जो है उसके मन में अपने लिए मैल पैदा मत करिए। वो किसी तरह की फिजूल खर्ची नहीं है। ये जो है वो दोनों अपने संबंध को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, ये सोचकर खुश रहिए।
और एक और बात जो मैंने नोटिस की है, जिसकी वजह से जो संबंध मैंने खराब होते देखे हैं, कि अगर कामकाजी बहू है तो लोग जो है ये सोचते हैं कि भाई अब भी जो है जल्दी से जल्दी, हिंदुस्तान में एक रिवाज है कि भाई अगर शादी हुई है तो खुशखबरी कब सुना रहे हैं, खुशखबरी कब सुना रहे हैं। देखिए, किसी भी कपल के लिए शादी के बाद फैमिली स्टार्ट करना जो है वो एक उनका बहुत ज्यादा एक निजी मामला है। इसमें हम जितना कम इंटरफेयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत मेहनत करके अपने करियर में या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लें, उसके बाद जो है वो फैमिली स्टार्ट करें। फैमिली स्टार्ट करने के लिए उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से जो है काफी तैयारी करनी पड़ती है। पहले के जमाने की तरह नहीं रह गया। आजकल महंगाई बढ़ गई है और कुछ कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि कपल चाहते हैं कि बच्चा होने के पहले वो अपने अपने इन करियर गोल्स को कंप्लीट कर ले। तो इसीलिए फैमिली स्टार्ट करने के लिए अपनी बहू को या बेटी को किसी तरह का प्रेशर मत दीजिए। देखिए, ये उनका निजी मामला है। वो खुद भी इस बारे में बात करते होंगे, कुछ ना कुछ उन्होंने अपने डिसीजन लिए होंगे, कुछ ना कुछ उन्होंने भी अपने आगे के परिवार के लिए सोच रखा होगा। मगर उनका करियर क्योंकि फिलहाल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है, उन्होंने इसे पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो वो अगर उसका फल चाहते हैं कि भाई हमने जितनी मेहनत करी उसका फल मिल जाए, एक तरह से हम सेटल हो जाए, उसके बाद जो है हम अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो आप उन्हें इस तरह का प्रेशराइज मत करिए। उन्हें अलग अलग बाबा से, पंडित से, मुल्ला फकीरों से, डॉक्टर से मिलने की सलाह मत दीजिए या ना ही उन्हें मिलाइए। इससे क्या होता है ना कि उनके मन में आपके प्रति ये आ जाता है कि अरे कितना प्रेशर दे रहे हैं, हमें भी तो हमारी जिंदगी पर कुछ हक है, हमें भी तो अपने परिवार के बारे में सोचने का कुछ हक है, हमें अपने करियर में कुछ करने का या हमें अपनी फैमिली को स्टार्ट करने नहीं करने का हक है या नहीं। तो ये जो मामले हैं ये बहुत ज्यादा जो है कलेश पैदा करते हैं घर में और जो परिवारों के बीच में तनाव पैदा करने का काम करते हैं। इससे आपके प्रति जो है उसका सम्मान कम हो जाएगा। अगर वो खुद चाहते हैं तो वो आपसे खुद बात कर लेंगे। आज जिस तरह से हमने बहुओं को किस तरह से आपको समझना चाहिए ये ज्ञान सासों को दिया है, उसी तरह आगे के वीडियोस में हम कामकाजी बहुओं को भी उनके जो है क्या जिम्मेदारी है परिवार के प्रति उसके बारे में बताएंगे। होप आपको हमारे आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और जो हमने आपको सीख दी है वो सीख पर आप अमल करें और अपने परिवार को जो है एक आदर्श परिवार के रूप में समाज के सामने स्थापित करें। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। आपकी जो भी विचार है हमारे वीडियो के बारे में प्लीज कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।